हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ एक नई वैकेंसी के साथ में। आज की जो वैकेंसी है वो होने वाली है आरबीआई ग्रेड बी की। ठीक है, हाँ ये वैकेंसी आ चुकी है और इस वैकेंसी में बहुत सारी पोस्ट मेंशन की गई है। तो आज हम जानेंगे इस वैकेंसी की पूरी डिटेल के बारे में। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ इसकी इंपॉर्टेंट डेट से। इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 25 जुलाई से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त को होने वाली है। ठीक है, और जो आपको फ़ी पेमेंट करना है वो 16 अगस्त तक लास्ट है। साथ ही अगर मैं इस ग्रेड बी की बात करूं तो इसके 2 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे। सबसे जो फेज़ फर्स्ट है वो उसकी एग्ज़ाम डेट है 8 और 14 सितंबर, 2 दिन इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूं तो जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये हैं, और जो जनरल और OBC और AWS जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और जो ये फ़ीस है वो ऑनलाइन जैसे कि डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग के द्वारा आप पे कर सकते हैं। साथ ही मैं एज लिमिट की बात करूं तो इसमें मिनिमम एज रहने वाली है 21 साल और जो मैक्सिमम एज है वो रहने वाली है 30 साल। ठीक है, अगर टोटल ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो वो रहने वाली है 94 पोस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया है उसके बारे में। तो जो ऑफिसर ग्रेड बी के DR यानी कि जनरल की जो पोस्ट है उसके लिए इसमें आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ में, और जो SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% मार्क्स भी चल सकते हैं। ठीक है, ये इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है। और साथ ही आपके पास में अगर टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब जो दूसरी पोस्ट है वो ऑफिसर ग्रेड बी की पोस्ट है, वो DEPR की पोस्ट होने वाली है। ठीक है, इसमें आपके पास में मास्टर डिग्री चाहिए विथ इकोनॉमिक्स में। अगर आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है, ये सब इसमें मेंशन किए गए हैं। ठीक है, और साथ ही आपके पास में अगर फाइनेंस में आपकी मास्टर डिग्री है फाइनेंस में तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आपने इसमें MA कर रखा हो या फिर MSc कर रखी हो आपने, जैसे कि इसमें क्वांटिटेटिव फाइनेंस हो गया, मैथमेटिकल फाइनेंस हो गया, उसके बाद में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंस हो गया, बिजनेस फाइनेंस है, या फिर बैंकिंग और ट्रेड फाइनेंस है। इसमें आप अगर आपने कर रखा हो तो फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इसके एलिजिबल क्राइटेरिया हो गया। साथ ही अगर एक और पोस्ट है इसमें ऑफिसर ग्रेड बी की DRDSIM की पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपके पास चाहिए मास्टर डिग्री चाहिए विथ स्टैटिक्स के साथ में। जैसे आपके पास में मैथमेटिकल स्टैटिक्स है या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपने कर रखा है मास्टर डिग्री। ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं विथ आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में अपने पास होने चाहिए आप मास्टर डिग्री के। ठीक है, अगर आपने मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में कर रखी है विथ 50% मार्क्स के साथ में तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अपन देखते हैं इसमें एक और है। अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है इन डाटा साइंस में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फिर मशीन लर्निंग में विथ आपके पास में 50% मार्क्स के साथ में अपने पास किए तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री है विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं जिसमें आपने डाटा साइंस में कर रखा हो। ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं इसमें। साथ में 2 ईयर का जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स का होता है, PGDBA का होता है पोस्ट, उसमें अभी आपने 55% मार्क्स के साथ में करा है आपने ये डिप्लोमा तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब दे रखें। अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं मैं तो जो फर्स्ट मैंने पोस्ट बताई आपको ऑफिसर ग्रेड बी जनरल की, तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 27 पोस्ट रहने वाली है, SC कैंडिडेट के लिए 10 पोस्ट हैं, ST कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट हैं, OBC के लिए 19 पोस्ट हैं और AWS के लिए 6 पोस्ट हैं। टोटल ऑफ इसमें 66 पोस्ट रहने वाली है। अगर जो ऑफिसर ग्रेड बी DEPR की जो पोस्ट हैं उसके में जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 8 पोस्ट हैं, SC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट हैं, ST कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट हैं और जो OBC हैं उनके लिए 5 है और AWS के लिए 1 पोस्ट। टोटल ऑफ 21 पोस्ट इसमें हैं। साथ ही मैं ऑफिसर ग्रेड बी जो DSIM की बात करूं तो इसमें जनरल कैटेगरी में 2 पोस्ट हैं,
SC कैटेगरी में 1 है और ST कैटेगरी में 4 है। टोटल ऑफ 7 पोस्ट इसमें दे रखी है। तो ये इसकी पूरी डिटेल हो चुकी है। आप जल्द से जल्द फॉर्म भर देना एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।